मुंबई के एक इलाके में मौजूद एक नाले में पिछले कई दिनों से एक बोरी पड़ी थी। पहले तो लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जब बोरी से उठती बदबू ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों ने पुलिस को खबर दी। क्या था इस बोरी का राज, तो जानते हैं आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के लास्ट में कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई में कुछ दिन पहले बोरी में बंद एक लाश मिलती है। लाश एक महिला की थी, मगर उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती। ना ही पुलिस को कोई सुराग या चश्मदीद ही मिलता है जिसकी मदद से वो कातिल तक पहुंच सके। मगर इसी दौरान अचानक एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है और तब हकीकत के बाद इस मर्डर मिस्ट्री का ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो जानते हैं अभी की कहानी। 5 अक्टूबर 2022 दोपहर 1 बजे, नेहरू नगर, मुंबई के इस इलाके में मौजूद एक नाले में पिछले कई दिनों से एक बोरी पड़ी थी। पहले तो लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जब बोरी से उठती बदबू ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों ने पुलिस को खबर दी। बोरी को देखकर लग रहा था कि उसमें कोई चीज़ ठूंसकर भरने के बाद बाहर से उसका मुंह कसकर बंद कर दिया गया है। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नाले से बोरी निकलवाई और जैसे ही उसका मुंह खोला, आसपास मौजूद लोगों ने ठिठक कर अपने कदम पीछे खींच लिए। अंदर बोरी में एक लाश भरी थी, बुरी तरह से सड़ी गली एक महिला की लाश। लेकिन फिर सवाल ये था कि भरी आबादी के बीच लाश से भरी इस बोरी को इस नाले में भला कौन फेंक कर गया। जाहिर है ये बोरी कत्ल के बाद लाश निपटाने के इरादे से ही यहाँ फेंकी गई थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि कातिल ने आखिर सबूत मिटाने के लिए नेहरू नगर का ये नाला ही क्यों चुना। क्या कातिल यहीं इसी इलाके का रहने वाला था, या फिर जानबूझकर उसने किसी दूसरे इलाके से आकर यहाँ ये बोरी फेंकी थी ताकि पुलिस को उलझाया जा सके। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि किसी ने कातिल को इस बोरी को यहाँ फेंकते हुए देखा कैसे नहीं। पुलिस के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। खैर, इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के रजवाड़ी अस्पताल में भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस सिलसिले में नेहरू नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया और 4 अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस वालों को कातिल की तलाश में लगा दिया। अब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स मेथड यानी पारंपरिक तरीके से भी मामले की जांच शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि मुंबई शहर में रात नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि रात के अंधेरे में ही मुंबई में बड़े से बड़े जुर्म अंजाम दिए जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस टीम में शामिल ऑफिसर्स ने अपने अपने मुखबिरों और आसपास के दुकानदारों, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से इस बारे में पूछना शुरू कर दिया और थोड़ी सी कोशिश के बाद पुलिस की मेहनत भी रंग लाई। या यूं कहें कि इस मामले से जुड़ा एक अहम चश्मदीद खुद चलकर पुलिस के पास आ गया। लाश बरामद किए जाने और तफ्तीश शुरू होने से कुछ घंटे बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पुलिस के पास पहुंचा और उसने ऐसा कुछ खुलासा किया कि पुलिस वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि ये लाश 1 अक्टूबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में इस नाले में फेंकी गई थी और फेंकने वाले भी कोई और नहीं बल्कि 2 महिलाएं थीं, जिन्होंने उस रात इस बोरी को लाने के लिए उसका ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था। आखिर कौन थी ये कातिल महिलाएं? पुलिस के लिए ये खुलासा दिमाग घुमाने वाला था, क्योंकि इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बातचीत से पुलिस को लग रहा था कि अब वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पुलिस के सामने खुलकर कुछ भी बोलने से वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बुरी तरह घबरा रहा था और उसे लग रहा था कि अगर उसने कुछ बताया तो वो कातिल महिलाओं का शिकार बन जाएगा। ऐसे में पुलिस ने उसे सुरक्षा के साथ साथ उसका
नाम सार्वजनिक न करने का भरोसा भी दिया, जिसके बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उस रात करीब 2 बजे नेहरू नगर स्टैंड से 2 महिलाओं ने उसका ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था और नेहरू नगर से माहुल तक गई थी। माहुल पहुंचने के बाद दोनों महिलाओं ने उसे फिर से नेहरू नगर जाने की बात कहकर उसे 10 मिनट वहीं रुकने को कहा और एक घर में चली गई थी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ देर इंतजार किया और थोड़ी ही देर में दोनों महिलाएं सचमुच वापस आ गईं और इस बार उनके हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी जिसका मुंह कसकर बंधा हुआ था। दोनों ने बोरी उसके ऑटो रिक्शा पर रखी और वापस नेहरू नगर चलने के लिए कहा। नेहरू नगर चलने के बाद दोनों ही महिलाएं उस बोरी के साथ नेहरू नगर नाले के पास उतर गईं और उसे चले जाने को कहा। पुलिस वालों को उस रात की कहानी सुना रहा ऑटो रिक्शा ड्राइवर इतना कहकर रुक गया क्योंकि उसे इससे आगे की कहानी नहीं पता थी, लेकिन उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इस कहानी ने पुलिस को इस कत्ल के सिलसिले में धुंधला सा ही सही एक सुराग ज़रूर दिया था। अब पुलिस ने कातिल महिलाओं को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने नेहरू नगर से माहुल तक के इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर उसकी स्कैनिंग करनी शुरू कर दी ताकि अगर किसी कैमरे में पुलिस को उन महिलाओं का फुटेज नज़र आए तो शायद उन तक पहुंचना आसान हो जाए। पुलिस का सबसे ज़्यादा फोकस नेहरू नगर और माहुल में लगे कैमरों पर ही था, जहां दोनों महिलाओं ने ऑटो की सवारी ली और जहां नीचे उतरी थी। इस काम में पुलिस को कई घंटों का वक्त ज़रूर लगा, लेकिन उसे तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब नेहरू नगर की एक कॉलोनी में 1 अक्टूबर की रात को दोनों महिलाएं गुजरती नजर आईं। अब पुलिस ने बिना देर किए सीसीटीवी फुटेज उसी ऑटो ड्राइवर को दिखाई जिसने पुलिस को उस रात पूरी कहानी सुनाई थी और फिर उससे महिलाओं की पहचान करने को कहा। इत्तेफाक से ऑटो ड्राइवर ने फुटेज देखते ही दोनों महिलाओं को फौरन पहचान लिया और बताया कि उस रात यही दोनों उसके ऑटो रिक्शा पर सवार होकर माहुल के लिए गई थी और यही 2 महिलाएं अपने साथ वो बोरी लेकर नेहरू नगर तक वापस भी आई थीं। अब पुलिस का काम आधा हो चुका था, लेकिन अभी उन महिलाओं की पहचान पता करना और उन तक पहुंचना अभी उनके लिए बाकी था। पुलिस ने सीसीटीवी के कुछ ग्रैब लिए और उन ग्रैब की क्लोजअप वाली तस्वीरें निकालकर नेहरू नगर में रहने वाले लोगों से दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश के बाद आसपास के लोगों ने दोनों की पहचान कर ली। ये दोनों महिलाएं रिश्ते में एक दूसरे की बहन थीं और नाम था मीनल पवार और शिल्पा पवार। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जल्द ही दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और फिर तो दोनों ने पुलिस को 1 अक्टूबर की रात की ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में मीनल पवार के पति का ईशा मिस्त्री नाम की एक महिला से संबंध था। मीनल ये सब कुछ जानती थी और ईशा को लेकर अक्सर उसकी अपने पति से लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन उसका पति ईशा से अपने रिश्ते खत्म करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ दोनों में नज़दीकियां और बढ़ती जा रही थीं। इस बात से मीनल और उसकी बहन शिल्पा भी बहुत परेशान थी। इत्तेफाक से 1 अक्टूबर की रात को इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि उस रात मीनल का पति अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ माहुल में रहने वाली अपनी एक फैमिली फ्रेंड डॉली के घर पहुंचा। चूँकि डॉली मीनल की फैमिली फ्रेंड थी, वो मीनल के साथ साथ उसके पति को भी जानती थी। डॉली ने उसी रात फ़ोन कर मीनल को उसके पति और ईशा के बारे में जानकारी दी। इस पर मीनल ने कहा कि जब भी उसका पति ईशा को उसके घर छोड़कर वापस चला जाए तो उसे दोबारा फ़ोन करे। डॉली ने ऐसा ही किया और फिर एक खौफनाक कत्ल की साजिश शुरू हो गई। मीनल का पति जैसे ही ईशा को वहां छोड़कर डॉली के घर से गया, डॉली ने मीनल को फ़ोन कर दिया और नेहरू नगर से मीनल अपनी बहन शिल्पा के साथ सीधे माहुल में डॉली के घर जा पहुंची, जहां मीनल, शिल्पा और डॉली एक तरफ थीं और एक अकेली ईशा दूसरी तरफ। तीनों मिलकर रात के अंधेरे में ही पहले ईशा को डॉली के घर से छत पर लेकर गईं और वहां मीनल ने खुद अपने हाथों से दुपट्टे से ईशा का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद तीनों ने मिलकर ईशा की लाश के हाथ पांव बांधे, उसे एक बोरी में भरा
और फिर दोनों उसकी लाश उसी ऑटो में लाद कर माहौल से नेहरू नगर लेकर आईं, जहां उन्होंने ईशा की लाश को नाले में फेंक दिया और अपने अपने घर चली गईं। इत्तेफाक से दोनों बहनों की सीसीटीवी तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब दोनों लाश फेंककर अपने अपने घर लौट रही थीं। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों की वजह से ही दोनों बहनों की पहचान हुई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। तो दोस्तों, ये था इस खतरनाक कहानी का अंजाम। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहे चैनल के साथ। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।